हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फेवरेट स्टडी एग्जाम प्लेटफॉर्म। जैसा कि आपने थंबनेल रीड कर लिया है, तो आज हम सीटेट स्पेशल में जो ईवीएस की जो एनसीईआरटी बेस्ड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे थे उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने जो नवंबर का पेपर था पार्ट 1 देख लिया था, जिसमें कुछ क्वेश्चंस रह गए थे कुछ इशू टेक्निकल इश्यूज चक्कर में। तो आज सेकंड पेपर को देखेंगे, मतलब सेकंड पार्ट को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो को, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए जिससे सभी को हेल्प हो सके। और फ्रेंड्स, वीडियो पे नए हो और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी कोई सीटेट की कोई भी है, सीटेट हो, एमपीटेट हो या एसटेट हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो ईवीएस जहाँ भी एनसीईआरटी आती है या पेडालॉजी आती है, तो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 76 तक हम लोगों ने देख लिया था। 77 क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है, सरितास टीचर engage her in a number of group activities such as group discussions, group projects, etc. मतलब जो सरिता की शिक्षिका है उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल रखती है, जैसे कि समूह चर्चा, समूह परियोजना, etc. तो विच लर्निंग डायमेंशन इज हर लर्निंग फॉलोइंग, उसकी शिक्षिका जो है सीखने के लिए किस आयाम का अनुगमन कर रही है। तो पहला दे रखा है लर्निंग थ्रू रिक्रिएशन, मतलब मनोरंजन द्वारा सीखना, या लैंग्वेज गाइडेड लर्निंग, भाषा निर्देशित सीखना, या फिर प्रतियोगिता आधारित सीखना, मतलब कंपटीशन बेस्ड है, या फिर लर्निंग एज ए सोशल एक्टिविटी, सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना। तो जो शिक्षिका है वो सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है। तो आंसर कीजिए फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो सरिता क्या कर रही है, समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि सामूहिक गतिविधियों को शामिल रखती है। तो इसका मतलब वो चाह रही है कि बच्चा जो है वो सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखे, मतलब पीयर्स के द्वारा अपने जो सहपाठी उनके साथ सहयोग करके सीखे। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको समझ में आ ही गया होगा, सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना। तो फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सरिता यही करना चाह रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 78 दे रखा है, इस साइंस एग्जीबिशन, साइंस की एग्जीबिशन में वाज ऑर्गेनाइज इन रोहन स्कूल। एक साइंस की जो विज्ञान की प्रदर्शनी थी वो आयोजन किया गया किसके, रोहन के विद्यालय में। इट वाज ऑर्गेनाइज विद एन ऑब्जेक्टिव, जो इसका आयोजन था वो एक उद्देश्य के साथ किया गया। विच इज योर व्यू इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव, आपके विचार से कौन सा उद्देश्य जो है सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा वो अब बताना है। किस लिए साइंस प्रदर्शनी का जो आयोजन किया गया। पहला लिखा हुआ है, ट्रेन स्टूडेंट्स फॉर वेरियस प्रोफेशंस, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, मतलब ट्रेन करना, या प्रोवाइड ए क्रिएटिव चैनल फॉर लर्नर्स, शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना, या फिर एस्टेब्लिश ए नेम फॉर द स्कूल, विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना, या फिर सेटिस्फाई द पेरेंट्स, अभिभावकों को संतुष्ट करना। तो जो विद्यालय में जो प्रदर्शनी लगी है उसका उद्देश्य किस लिए किया गया, कौन सा उद्देश्य सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, आंसर करिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या करना चाह रही है, शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कर रही है। जैसे साइंस प्रदर्शनी, मतलब विज्ञान की प्रदर्शनी, जो बच्चा क्या हो उसका क्रिएटिव माइंड चले, बच्चे जो ये चीज़ों को, नई नई चीज़ों को खोल करे, एक्सप्लोर करे, चीज़ों को सीखे, तो क्या करे, क्रिएटिविटी कर रही है, ओपन थिंकिंग को कर रही है। तो सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कर रही है प्रोवाइड ए क्रिएटिविटी चैनल फॉर लर्नर्स, तो शिक्षार्थियों की सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना, ये इसका उद्देश्य सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन सही है। 79 क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। लिखा हुआ है, एन इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग विल हैपन इन द क्लास व्हेन ए टीचर हेल्प और फैसिलिटीज टू लिंक द नॉलेज ए स्टूडेंट हैज़ विद द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ द टॉट, द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस इज प्रमोट। तो कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के, तो जो शिक्षक क्या कर रही है, बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करती है। तो इसके पास में निहित उद्देश्य को बढ़ावा देती है। तो किसको बढ़ावा दे रही है, ज्ञान का सह संबंध एवं स्थानांतरण, या फिर इंडिविजुअल डिफरेंस, या फिर शिक्षार्थी स्वायत्ता, मतलब लर्नर्स ऑटोनॉमी, या फिर रिफोर्समेंट, पुनर्बलन।
तो क्या करिए, आप देखिए क्वेश्चन को फिर से समझिए। क्या करिए, प्रभावित शिक्षा अधिगम प्रक्रिया होती है कक्षा में, तो जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके उद्देश्य को किसको बढ़ावा मिल रहा है, तो किसको मिल रहा है, आंसर कीजिए। ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्या फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ज्ञान का सहसंबंध और स्थानांतरण। 80 क्वेश्चन देखते हैं। वाइल डूइंग एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिकल वर्क, प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए जो श्यामास परफॉर्मेंस इज द बेस्ट इन हर क्लास, जो श्यामा का जो परफॉर्मेंस होता है वो सबसे श्रेष्ठ होता है क्लास में। सी इज कंसिडर्ड ए वेरी क्रिएटिव पर्सन, सो सी इज लर्निंग कॉन्सेप्ट बाई, उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना गया, इसलिए वह क्या कर रही है के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। किसके द्वारा, इमिटेशन, कन्वर्जेंट थिंकिंग मतलब अभिसारी चिंतन, डाइवर्जन मतलब अपसारी, या फिर मॉडलिंग के द्वारा। तो सीधी सी बात है, प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा कक्षा में सर्वश्रेष्ठ है और सृजनात्मकता सिद्धार्थी मानी जा रही है, तो उसका मतलब जो उसकी थिंकिंग होगी वो क्या होगी, ओपन एंडेड होगी। तो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन, जिससे एक से ज़्यादा एक सोल्यूशन और क्रिएटिविटी सोच रही है, कुछ क्रिएट करने को एक्सप्लोर करने का काम कर रही है। तो प्रयोगात्मक और प्रयोगात्मक जब काम कर रहे हैं तो बिल्कुल क्रिएटिविटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 81 दे रखा है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दैट शेप द डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने के वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल है। किसके अलावा जो सभी वातावरणीय कारकों में शामिल होते हैं, बताना। फिजिकल मतलब शारीरिक गठन, कल्चर, या फिर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन शिक्षा की गुणवत्ता, या क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन पौष्टिकता की गुणवत्ता। तो आंसर कीजिए, इसके अलावा जो 3 होंगे वो वातावरणीय कारकों को संबंधित होंगे। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर कीजिए। तो शारीरिक गठन के अलावा जो ये 3 दे रखे हैं, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता और पौष्टिक गुणवत्ता, जो कि वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी से शामिल है, ये शामिल है। इसके अलावा शारीरिक गठन जो कि नहीं शामिल है, तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। 82 क्वेश्चन दे रखा है, सीमा लर्न्स एवरी लेसन क्विकली बाय रोट मेथड, क्या करिए वो प्रत्येक पाठ को रख कर तुरंत सीख ले रही है सीमा जो करी है। वेयर एज लीना अंडरस्टैंड ईच लेक्चर, जो लीना हो रही है वो क्या करी, चर्चा और क्या कर रही है आफ्टर डिस्कशन ब्रेन स्ट्रॉमिंग, वो क्या करी, चर्चा करके और ब्रेन स्ट्रॉमिंग मतलब मस्तिष्क आलोडन के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। तो इफ डिनोट्स द डेवलपमेंट प्रिंसिपल ऑफ, तो ये जो विकासात्मक का सिद्धांत है किसको संकेत कर रहा है, एक क्या करी वो रट कर सीख रही है, दूसरी क्या करी उसको समझ के उसी को ब्रेन स्ट्रॉमिंग के द्वारा सीख रही है। तो जो प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का किसकी ओर डोनेट कर रहा है, इंटर रिलेशनशिप अंतर संबंध, या फिर इंडिविजुअल डिफरेंस व्यक्ति विभिन्नता, या फिर जर्नल टू स्पेसिफिक समान से विशिष्ट, या फिर कंटिन्यूटी। तो आंसर कीजिए, आपको समझ में आ गया होगा क्या इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड फटाफट से बिल्कुल सही आंसर कीजिएगा, बाद में अपना स्कोर जरूर बताया करिए कि कितने आपके अटेम्प्ट हुए, क्योंकि पेडालॉजी से क्या होता है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, क्वेश्चन सब एक ही चीज़ होती है, वही इसमें आपको बताया कि वही फिक्स कॉन्सेप्ट है, फिक्स टॉपिक है। तो क्या होता है बस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज का खेल है। सबसे ज़्यादा अपनी लैंग्वेज में पकड़ बना ली ना तो आपका सीटेट पास करना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो बस लैंग्वेज को समझिए और कॉन्सेप्ट पे अपनी पकड़ बनाइए। तो देखो सब कुछ वही है, क्या करिए एक रट के सीख रही है तो क्या दोनों में व्यक्ति विभिन्नताएं अलग अलग है, एक क्या कर रही है रट के कर रही है और एक क्या कर रही है उसी को समझ रही है, उसी पर चर्चा कर रही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, व्यक्ति विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस। 83 क्वेश्चन देखते हैं। इन कोऑपरेटिव लर्निंग ओल्डर एंड मोर प्रोफिशिएंट स्टूडेंट एसेट यंगर एंड लेसर स्किल्ड स्टूडेंट्स, दिस लीड्स टू सहसहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। इसका परिणाम है, क्या परिणाम है, हायर अचीवमेंट एंड सेल्फ स्टीम, उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा, हायर मोरल डेवलपमेंट, उच्च नैतिक विकास, या फिर कोफिशिएंट बिटवीन द ग्रुप, समूहों में द्वंद्व, या फिर इंटेंस कंपटीशन, गहन प्रतियोगिता। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। सहसहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। जो पुराने और अधिक दक्ष विद्यार्थी हैं छोटे, वो क्या करें, कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करें। इसका परिणाम है क्या है, आंसर कीजिए।
तो हायर अचीवमेंट एंड सेल्फ स्टीम, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। लिखा हुआ है डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड मेनली विद डिफिकल्टीज इन, जो कि डिसलेक्सिया है मुख्यतः की समस्या के साथ संबंधित है। हियरिंग मतलब सुनने, स्पीकिंग बोलने, स्पीकिंग एंड हियरिंग, या फिर रीडिंग। तो डिसलेक्सिया जो कि आपको पता है अधिगम निरयोग्यता है जो सब डिसलेक्सिया, तो ये किससे संबंधित है? तो डिसलेक्सिया किससे है? पढ़ने से संबंधित है। अगर डिसलेक्सिया से एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे आपका हिंदी में आए, चाहे ईवीएस में आए, चाहे साइकोलॉजी में, एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पढ़ने से, याद रखिएगा। 85 क्वेश्चन है द यूज ऑफ पोएम्स एंड स्टोरी टेलिंग्स टू एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट इन ईवीएस क्लास हेल्प्स टू। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानियों कथन का उपयोग करना किसमें सहायता करना है? टेक केयर ऑफ द लैंग्वेज एंड कल्चर डाइवर्सिटी एमोंग लर्नर्स, शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं का ध्यान रखने में, या फिर चैनलाइज द एनर्जीज ऑफ द स्टूडेंट्स इन द राइट डायरेक्शन, सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का सरणीकरण करने में, या फिर मेक द लेसन इंजॉयबल एंड इंटरेस्टिंग, पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने में, या फिर promote the ability to imagine and explore the nature of the world at the local and global level, स्थानिक एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने के लिए। तो उसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? पर्यावरण अध्ययन में कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए जो हम कविताएं और कहानी कथन का प्रयोग कर रहे हैं वो हमें किस में सहायता करता है? आंसर कीजिए। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में। तो जो उसका राइट आंसर हो जाएगा वो फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 86 क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है ए टीचर यूज ऑडियो विजुअल एड्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज इन हर टीचिंग बिकॉज दे, क्या कर रहा है? एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि वे फैसिलिटेट इफेक्टिव असेसमेंट, प्रभावी आकलन को सुगम बनाता है, या फिर प्रोवाइड ए डिवर्जन टू लर्नर्स, शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराता है, या यूटिलाइज मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंस ऑफ इंचेंस ऑफ लर्निंग, अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करता है, या फिर प्रोवाइड रिलीफ टू द टीचर, शिक्षक को आराम उपलब्ध कराता है। तो क्या करना चाह रहा है? जो श्रव्य द्रव्य सामग्रियों का जो शारीरिक गतियों में प्रयोग करता है, क्योंकि वो क्या करना चाह रहा है? वो क्या कर रहा है? अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करना चाह रहा है, इसीलिए वो क्या कर रहा है? ऑडियो विजुअल गतिविधियों का यूज कर रहा है, शारीरिक गतिविधियों का उपयोग कर रहा है, किससे उसकी इंद्रियां हो उसका उपयोग कर सके। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। 87 क्वेश्चन देखते हैं। द बेस्ट वे टू एक्सेस ए चाइल्ड एट प्राइमरी लेवल इज टू यूज, प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ जो है वो तरीका क्या होता है? किसका होता है? पोर्टफोलियो, पीरियोडिक टेस्ट, आवधिक परीक्षाएं, गृह कार्य, होम असाइनमेंट, या समेटिव असाइनमेंट। तो जो प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे का आकलन किससे होता है? सबसे ज़्यादा पोर्टफोलियो, जिसमें बच्चे की एक एक गतिविधियों के बारे में पता होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये आपको मैं दोबारा रिपीट हो सकता तो ये आपको पता होगा, पोर्टफोलियो जो करेक्ट है। 88 क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ टीच ईवीएस एक्सेप्ट, किसके अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं? पहला, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करना, समस्या समाधान, सहयोगात्मक अधिगम, या फिर निर्देशित खोज। तो किसके अलावा जो पर्यावरण अध्ययन बढ़ाने की विधियां हैं? आंसर कीजिए। तो उसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? आंसर कीजिए। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, या चौथा होगा? क्या होगा? तो अध्ययन पढ़ाने की कौन सी विधि है? निर्देशित खोज, मतलब बच्चा खोज करके एक्सप्लोर करके सीखे, तो ये भी सही हो जाएगा, ये भी विधि है। सहयोगात्मक मतलब बच्चा पीयर ग्रुप के साथ सीखे, बिल्कुल सही। समस्या समाधान जो कि एक विधि नहीं है, इससे समस्या का समाधान होता है। तो किसके अलावा? सेकंड ऑप्शन जो है वो नहीं होगा। और व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करना, ये भी सही है, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 89 क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस टीचर शुड, जो ईवीएस टीचर है उसको शिक्षकों को पर्यावरण अध्ययन के लिए फोकस
करना चाहिए, विशेषता प्रयोगों पर फोकस देना चाहिए, या फिर फोकस करना चाहिए, पुस्तकों और परीक्षाओं पे ध्यान देना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए भी, या फिर एक्सेप्ट एंड रिसेप्ट परसेप्शन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, या फिर अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? आंसर कीजिए। सही आंसर आना चाहिए सभी बच्चों का। तो प्रयोगों पे ध्यान देना चाहिए, हाँ ये तो सही है, लेकिन आगे और देखते हैं। पुस्तकों और परीक्षाओं पे ध्यान देना चाहिए, ये तो गलत ही है। बच्चे के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा ये सही लग रहा है स्टेटमेंट कि बच्चों के दृष्टिकोण को हम सम्मान दें, जो बच्चा चाह रहा है उसको हम करें, जो सिस्टम हो बच्चों के अकॉर्डिंग हो, उनको सम्मान देना चाहिए, जिससे बच्चे क्या करें, अपनी लर्निंग को और अच्छे से कर पाए, एक इंटरेस्ट जगा पाए। तो थर्ड ऑप्शन, जब उनका मन लगेगा, जब चीज़ों को वो करेंगे तो वो चीज़ों को और अच्छे से सीखेंगे, लर्निंग उनकी और अच्छी हो जाएगी। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। 90 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इसका ईवीएस का। एक्सरसाइज एंड एक्टिविटीज इन एन ईवीएस टेक्स्ट बुक शुड बी प्रोवाइडेड। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए। कब करवाना चाहिए? एट द एंड ऑफ द यूनिट, इकाई के अंत में, या फिर एट द एंड ऑफ द चैप्टर, पाठ के अंत में, इन बिल्ड इन द टॉपिक, प्रकरणों में अंतर्निर्मित में, या फिर एट डिफरेंट प्लेस इन द बुक, पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? पर्यावरण में जो पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को कहाँ उपलब्ध कराना चाहिए? तो सीधी सी बात है, जो हमारे यहाँ आपने देखी होगी, बुक भी हम लोगों ने पढ़ी है, तो क्या जो पाठ्य पुस्तक में अभ्यास गतिविधियाँ क्या होती है, जब पाठ लेसन का जब हम पूरी तरह से पढ़ लेते हैं तो लास्ट में क्या होता है, तभी गतिविधियाँ सब करवाई जाती है, जो एक्सरसाइज दी जाती है, तो पाठ के अंत में, जिसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आई होप आपके बहुत क्वेश्चन सही होंगे, कि क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी नहीं थे, बहुत ईजी क्वेश्चन थे। तो आई होप आपके मोस्टली क्वेश्चन सही होंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपके कितने अटैम्प्ट हुए